जोहार। तो कैसे हैं आप सब? हमारी बैकग्राउंड से ही आपको पता चल गया होगा कि हम किस लेवल में बात करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा हम हिंट्स करते हैं, उसके बाद तो आपको पता ही है। तो आज मेरा बोर्ड जो है वाइट स्क्रीन में है, तो इससे हम आपको कुछ अलग चीज़ों को दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि स्टार्ट है, ये मेरा बुक है, ठीक है, ये 2026 के लिए न्यू बुक है। इसका जितना भी मैथ का प्रीवियस क्वेश्चंस है 2014 से लेकर 2024-25 तक कि जितने भी क्वेश्चन है मैं बोर्ड पर स्क्रीन पर मैं सारा सॉल्व कराऊंगा और आप बैठ के सॉल्व कीजिए। हर एक चैप्टर्स बाय चैप्टर्स का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, तो इसमें आपका एग्जाम के लिए बहुत ही सहायता रहेगी। तो जो क्रैश कोर्स क्लास 12 का ही है हम बताएंगे, ठीक है। जो प्रीवियस 2014 से 2025 तक की जितनी भी क्वेश्चन है सारा को मैं सॉल्व कराऊंगा, ओके, चैप्टर्स बाय चैप्टर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस का, ठीक है, चैप्टर्स नंबर 2 का, क्लास 12 वाला। तो स्टार्ट जो मैं करूंगा, तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो रहेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स √3/2 इज 2, ये 2023 का क्वेश्चन है, ओके। तो इसके साथ आपका ऑप्शन भी है यार, ये बुक का जितना भी क्वेश्चन है मैं सॉल्यूशन कराऊंगा चैप्टर्स बाय चैप्टर्स। तो सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद हम ऑप्शंस को टिक मारेंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स √3/2, ओके। तो इसका अगर सॉल्यूशन करें तो साइन इनवर्स, इससे साइन को लेंगे इनवर्स के साथ, √3/2 कितना में आता है क्वाड्रेंट में, तो π/3 पर, क्या कि 6 में आता है, ठीक है। 60 डिग्री में √3/2 आता है, तो इसको हम π/3 लिखेंगे। साइन इनवर्स और साइन ये कट जाता है, तो बचा क्या मेरा पास π/3, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब जाके देखिए 2023 में आपका ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एमसीक्यू के क्वेश्चंस में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको सॉल्यूशन करना है। शायद ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्यूशन करके ही आपको ऑप्शंस को टिक करूंगा। सेम उसी तरह करना है जैसे कि क्वेश्चन दिया मेरा साइन इनवर्स, अंदर में है साइन 2π/3। अगर इसको मैं काटूंगा, ये पाई बराबर मतलब 180, और हम 180 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर, ओके। और जब यहाँ 60 आएगा तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स साइन, अगर यहाँ 60 आएगा तो 60 को अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो 120 आएगा, 120 120। अब 120 को अगर हम किससे माइनस करें, जिसमें ये क्वाड्रेंट आना चाहिए, जिसमें मेरा क्वाड्रेंट रहता है 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री, तो इसको मैं 180 डिग्री से इसे माइनस करेंगे। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको मैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे साइन इनवर्स साइन दिया है साइन इनवर्स होगा, सॉरी, साइन इनवर्स साइन साइन दिया 120 है, जिसमें हम अगर 180 माइनस 120 करते हैं क्वाड्रेंट लाने के लिए, क्योंकि 120 का मान अभी आप जान नहीं रहे, तो इसलिए 180 का मान जानते हैं तो इसको माइनस करते हैं, ओके। साइन इनवर्स साइन 180 में अगर हम घटाएंगे 120 को तो आएगा 60, ठीक है। और अभी हम बताएं कि साइन और साइन इनवर्स दोनों कटता है, इनवर्स रहने से कट जाएगा, तो ये कट गया, ओके। तो बचा कितना 60। अगर हम 60 को लिखेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं π/3, ये तो 180 होता है, इसको 3 से काटने से 60 आएगा, तो π/3 आपका ऑप्शन में है, हाँ, तो बी नंबर में। ये सॉल्यूशन करने के बाद आपको ये ऑप्शंस को मैं टिक करवा रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, जैसे साइन को मैंने लिखा इस क्वेश्चन को, इसको 120 आया, इसको काटने से 120 में 180 को घटाया तो 60 आया, और 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर इज इक्वल टू। इसका मतलब पूछ रहा है कि साइन कॉसेक सेकेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स जो रहेगा इनवर्स में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो π/3
2 होता है। इसमें साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2 होता है। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स बराबर π/2। ये 2022 में पूछा है। इससे पहले 2021 का वो जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर तो π/2 ही होता है। ठीक है, इसमें अगर सोल्यूशन इसको पूछेगा 1 नंबर पर तब इसका सोल्यूशन करेंगे। इससे आगे हम क्वेश्चन को दिए हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन से कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स -√3/2। सेम उसी तरह का क्वेश्चन से फिर से इसको हम लिखेंगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है -√3/2। ओके, तो साइन इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद साइन लिखते हैं इसको काटने के लिए साइन। अब बताइए √3/2 कितना में आता है? तो √3/2 अभी आपको बताएं कि साइन 60 डिग्री में आता है। साइन 60 डिग्री को हम लिख कैसे सकते हैं? पहले से माइनस था, माइनस को लिखे π/3। ओके, अब अभी हम आपको बताएं कि साइन और साइन इनवर्स कटता है तो ये दोनों को हम काट देंगे। तो इज इक्वल टू कितना बचा? -π/3। आपको -π/3 है? हाँ देखिए, या अभी आपको लग रहा है कि बी आंसर ही हो रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम था उस समय डी ही आंसर था। आप जाके देख लीजिएगा MCQ का, हम लोग खुद हॉपलेस हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि उसी तरह फाइंड दे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/2। इसे पहले हम आपको एक फॉर्मूला दिखाते हैं। देखिए, कॉसेक इनवर्स जो -π/cos होगा, कॉट रहेगा तो -π/cot रहेगा, सेकेक इनवर्स रहेगा तो -sec इनवर्स रहेगा। ठीक है, और टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 10x + y का 10x + y बटा 1 - 10a × 10b। अभी इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें थे कॉट इनवर्स। ठीक है, इसमें कुछ अलग है। जैसे कि दिया है, लिखा क्या है? कॉट इनवर्स -1। ठीक है, और कॉट इनवर्स का माइनस कॉट कितना में 1 आता है? तो π/4 45 डिग्री पर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे किस तरह? उस तरह नहीं लिखना, ऐसे लिखना कॉट इनवर्स। और अभी हम आपको कॉट इनवर्स का फॉर्मूला बताएं कि कॉट पाई माइनस कॉट होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखा जाता है। यार इस पूरा क्वेश्चन से खत्म हो गया। अच्छा, हम उसका क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इसको कॉट माइनस में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम अच्छा से दिखाते हैं आपको। इस तरह में लिखना आपको फॉर्मूला। अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो -π कॉट, और कॉट का क्वाड्रेंट में कितना आता है? -1 कितना आता है? जो माइनस वो पहले से माइनस रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला पहले बता दिया कि माइनस रहेगा, इसको प्लस नहीं करना। तो 1 कितना आता है? π/4 में। ठीक है, ये कॉट इनवर्स, यहाँ कोट लिखाएगा, इधर लास्ट में लिखाता है पर कोट से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? -π/4। अब इसको एलसीएम करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ एलसीएम करते हैं। जैसे 4 को एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ कितना हो जाएगा? 4 - 4 को 1 से 4। तो मेरा फाइनली आंसर कितना आएगा? 4π में 1π गया तो 3π/4। अब देख लीजिए, ये कॉट इनवर्स था, यहाँ कॉट आता है, उस कॉट से कॉट काट दिए। ठीक है, तो पाई माइनस डिग्री बैठाएं जो 1 आता है π/4, इसको हमने एलसीएम करा तो 4 को 4, यहाँ तो 4 में से 1 गया 3π/4। ओके, ये 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट MCQ का क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है लिख देंगे, दिया साइन π/3 माइनस साइन 1/2। ये आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ साइन पहले से दिया हुआ है, साइन को छोड़ेंगे उसी तरह। ये π/3 का कोई भी काम नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ये माइनस। अब यहाँ से जैसे कि आपको साइन यहाँ इन्वर्स होगा, जैसे साइन इन्वर्स दिया हुआ है। अब इन्वर्स को काटने के लिए हमको उसको क्वाड्रेंट को लिखना है, और उसी में तो साइन के बारे जानते हैं आप। साइन π/2 कितना आता है? तो 30 डिग्री में। 30 डिग्री को लिख कैसे सकते हैं? तो आप साइन 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। तो पहले से यहाँ माइनस है, इसको मैं माइनस लिखूंगा। उसके बाद कितना डिग्री में आता है? π/6। अगर इसको हम काटेंगे ये तो 30 डिग्री आ जाएगा, साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है। तो इन्वर्स से कट गया, तो बचा मेरे पास साइन π/3 माइनस
ये माइनस पाई बाई 6 और माइनस माइनस प्लस और पाई बाई 6। जैसे इस क्वेश्चन को हमने उतारा, इसमें अरेंजमेंट किया और इसका डिग्री को हमने बैठाया और इन्वर्स इन्वर्स काट दिया, उसके बाद साइन पाई बाई 3 और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। अब इसको मैं एलसीएम करूँगा, तो 6 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ओके, अब 3 का बार में 18 कितना बार में आता है 6 बार में 6 पाई प्लस इधर 3 पाई, 6 या 18 तो 3 पाई। यहाँ पहले से साइन था, देखिए क्वेश्चन में पहले से साइन दिया, उसके बाद हम लिखेंगे फिर से साइन 20 18 और 6 3 9 9 पाई, 3 से 9 से काटेंगे तो 2 और साइन कितना आ गया पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का कितना होता है 1। तो फाइनली आंसर इसका होगा 1। ये फिर आपका पूरा फाइनल आंसर मिलेगा। आपने एक क्वेश्चन दिया है, इस वैल्यू को निकालने पड़ा था, क्वेश्चंस को लिखे, इसको हमने अरेंजमेंट किया पहले पाई बाई 2 को पाई बाई 6 में, उसके बाद इसको मैंने एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद इतना है, इसको काटा तो 2 आया पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1। अगला क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोसेक इनवर्स माइनस 2। उसी तरह का सॉल्यूशन करना है, जैसे वे है लिख देते हैं कोसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2। और कोसेक इनवर्स में माइनस रूट अंडर 2 कितना होता है, सिर्फ 2 कितना रूट अंडर 2 कितना होता है 45 डिग्री पर। तो हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स, तो इसको काटने के लिए उसी चीज़ को एज इट इज लिखेंगे, जैसे कि कोसेक का जो रूट अंडर 2 आता है कितना होता है 45 डिग्री में, तो 45 और यहाँ पहले से क्या है माइनस, तो इसको माइनस को रखेंगे और 45 डिग्री का पाई बाई 4, इसको काटने पर पाई बाई 4 आता है। तो ये दोनों में जो अगर इन्वर्स और बिना इन्वर्स करेगा तो ये कटता है, तो कितना डायरेक्ट आ गया माइनस पाई बाई 4। ये आपका आंसर। ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आप पहले इस चीज़ को लिखिएगा, ठीक है। एमसीक्यू का आप लिखे चाहे ना लिखे, आपका कॉन्सेप्ट अगर मौजूद है, इस कोसेक इन्वर्स को लिखना, उस क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो उस क्वाड्रेंट्स को लिखें, क्योंकि काटने में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद लिखने के बाद कितना आ रहा है रूट अंडर 2, तो 45 में आ रहा है, तो 45 को लिखें, माइनस को माइनस रहने दें, रूट अंडर 4। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको ये फॉर्मूला यूज होगा, टेन एक्स प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a बटा 10b प्लस 1 माइनस 10a इंटू 10b। फिर अभी आपको ये इन्वर्स के लिए आपको 10 का फॉर्मूला से यहाँ से आपको स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन ये 2024 में पूछा हुआ है, हर साल 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, हर साल 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का है। जैसे कि 10 इनवर्स 1 बटा 7 प्लस 10 इनवर्स 1 बटा 13 बराबर इतना प्रूफ करने बोल रहा है, ये LHL ये RHL को प्रूफ करने बोल रहा है। तो आइए लिखते हैं, पहले दूसरा पेंस में यूज करेंगे। हमने लिखा क्या है 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स, इसको अच्छा से लिखते हैं, टेन इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू कितना निकालने बोल रहा है 10 इनवर्स 2/9। तो इसको लिखना कैसे, जैसे कि अभी आपको बताया कि 10 इसको x मानना है, इसको y मानना है, तो x प्लस वाई हो गया 10 इनवर्स का। और अभी हम आपको बताएं फॉर्मूला कि x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट अरेंजमेंट करते हैं कि 10 इनवर्स लिख देते हैं अच्छा से। अगर यहाँ आप जान रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इस फॉर्मूला जो यूज कीजिएगा उसके बारे में, 10 इनवर्स का फॉर्मूला था x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस तरह में लिखने से आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला में यूज किया। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आप फॉर्मूलाज के,
टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स को हमने इसको माना, वाई को हमने इसको माना, तो एक्स प्लस वाई, तो 1/7 प्लस 1/13/1 1 माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब 1/7 इंटू 1/13। अब प्रूफ करना है इतना, आगे चलिए। टेन इनवर्स, अब इसमें आप एलसीएम कीजिए, 7 और 13 को एलसीएम कीजिए, तो डायरेक्ट लिखते जाइए 7 इंटू 13। अब इसको इसके साथ इंटू, इसके साथ इसको इंटू, तो 13 को 1 से इंटू करेंगे तो 13 प्लस 7 को 1 से इंटू करेंगे तो 7। ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर आप नीचे का एलसीएम करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो छोटा हो जाए, थोड़ा सा छोटा करते हैं। जैसे अब इसका एलसीएम इसके साथ कर दिए, इसको इसके साथ इंटू, इसको इसके साथ, अब ये दोनों का, ये तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही फिर आ जाएगा 7 इंटू 13। अब इसको इसके साथ इंटू कीजिए, इसको इसके साथ इंटू कीजिए, ओके। तो लिख देते हैं 7 इंटू 13, और माइनस में आ जाएगा ये माइनस, 1 से इंटू करेंगे तो 1। अब इसको यहाँ से देखिए, ये दोनों सेम है, इसको काट देते हैं। अब आगे चलते हैं, सॉरी पेज मेरा नेक्स्ट पेज है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ही यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज किए, इस फॉर्मूला को दिखाना होगा, इसके साथ इसका एलसीएम, इसके साथ इसका एलसीएम, एलसीएम कीजिए, ये दोनों सेम आ जाएगा, ये दोनों को काटना। अब इसको और इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब आगे क्या था, 10 इनवर्स इतना था। उसके बाद यहाँ 1391 हो जाएगा, ठीक है, -1 था। आपको दिखाते हैं, देखिए 13 को 7 से इंटू करेंगे तो 91 आता है, और उसको 1 से माइनस करेंगे, 10 इनवर्स 13 और 7 कितना होता है 20, ठीक है। अब ये 91 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 90। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, 10 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 2/9 प्रूफ हो गया। देखिए यही प्रूफ करने बोल रहा था, देखिए फाइनली यहाँ प्रूफ हो गया। अब कैसे किए, सबसे पहले इसको लिखना है, इसके बाद ये फॉर्मूला का यूज करना है, इस फॉर्मूला के बाद यहाँ से एलसीएम करना है, एलसीएम करने के बाद ये तो सेम आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ना है, इसको माइनस करना है, उसके बाद यहाँ आपको काटिए, उसके बाद फाइनल आंसर पाइए। ये हर सब 3 नंबर में पूछता है। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको फिर से सेम जिस तरह आपको पहले क्वेश्चंस को सोल्यूशन कराया उसी तरह अभी इसको भी सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो सेम उसी तरह दिया रहेगा, जैसे लिखेंगे सबसे पहले वी हैव क्या है 10 इनवर्स जो दिया है 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24, ठीक है, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ फिर आप देखिए कि x प्लस वाई दोनों सेम है, उसी तरह का फॉर्मूला लगेगा। तो आप लिखने का रहेगा तो लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट सोल्यूशन करने जानते थे लिखिए, जैसे 10 इनवर्स 10 इनवर्स क्या क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो सबसे पहले क्या लिखना था, x प्लस वाई, तो मतलब ये x है ये y है, तो 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि इसका और इसका साथ इंटू 2/11 इंटू 7/24
इंटू, ठीक है। इसको हल्का सा छोटा करते हैं, टेन इनवर्स। अब इसके साथ हम एलसीएम करेंगे। अब इसको इसके साथ एलसीएम, इसको इसके साथ, तो एक्सचेंज करते रहिएगा। तो सबसे पहले इसका और इसके साथ एलसीएम करते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं। इसे नीचे लिखेंगे, अच्छा रहेगा। 10 इनवर्स। अब इसके साथ एलसीएम करेंगे 11 और 24 को, तो लिख देते 11 इंटू 24 का एलसीएम करें, ठीक है। अब इसको इसके साथ इंटू कीजिए, इसको इसके साथ इंटू कीजिए और सेट रहेगा। तो 24 को हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, प्लस 11 को अगर 7 से इंटू करेंगे तो 77 आ जाएगा, ठीक है। बट्टा ये हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला कैल्शियम कीजिए, जैसे वहाँ 1 है, अब इसे दोनों को एलसीएम करेंगे तो वही आ जाएगा 11 इंटू 24, ठीक है। अब ये दोनों को इंटू कीजिए और इसके साथ ऊपर में इंटू कीजिए। अब माइनस है, इसको माइनस के साथ रखिए, यहाँ प्लस में जोड़े थे, अब नीचे माइनस में। जैसे कि 11 और 24 को इंटू करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, लिख देते 11 इंटू 24, उसके बाद वहाँ माइनस, ये माइनस था। अब इसको इसके साथ इंटू करना है, तो 7 1 7 7 2 40, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, इसी जगह चलते हैं। 10 इनवर्स जो रहेगा, फॉर्मूला था 10 इनवर्स। अब ये दोनों को जोड़ना है। पहले ये दोनों को देखिए, सेम 24 11 24 11, ये कट जाएगा। अब आगे चलते, क्या है मेरे पास बचा 48 प्लस 77 बटा 11 इंटू 24 माइनस 40। जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 125 125 आएगा। इसको जोड़ दीजिए 125 आएगा। और ये दोनों को इंटू करने पर, उसके बाद 40 को माइनस करने पर यह आ जाएगा 250, 250 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, 24 को 11 से इंटू कीजिए, उसके बाद माइनस 40 कीजिएगा तो 250 आएगा। इसको काटिएगा, 125 में से 250 को काटिएगा तो ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार, ठीक है। तो 10 इनवर्स इसको काटिएगा तो 10 इनवर्स 1/2। यही देखिए आपको प्रूफ करने के लिए बोला था। प्रूफ हो गया। देखिए इसको पहले लिखना है, उसके बाद जो फार्मूला x प्लस वाई का फार्मूला है उस फार्मूला को यूज़ करना है, इसके साथ एलसीएम करना है, इसके बाद इसके साथ इंटू करना है, इसके बाद इसको इसके साथ माइनस करना है, तो फाइनली आंसर यहाँ पर आ पाइएगा काटने के बाद। सेम इसी तरह का क्वेश्चन, ये शायद 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा। आप इस चीज़ को प्रूफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका ये फॉर्मूला था, इसको आप बना लीजिएगा। इसको बनाना है, सेम उसी तरह का है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन से। ये आपका फॉर्मूला है, इससे आपको बनेगा 10ax प्लस वाई का, और जो कॉस इनवर्स रहेगा तो पाई माइनस से कॉस, कॉट रहेगा तो ये, सेक रहेगा तो ये। ओके, थैंक यू। बंद।